अब सारा पॉइंट फिर कामरान ने जो कहा है ना, बयानिया पीछे रह गया है। जनरल बाजवा और फैज़ ने जो करतूतें की हैं इस मुल्क के साथ, मैं नहीं समझ सके बयानिया पीछे रह गया। उसकी वजह यह है कि अगर ऑनेस्टली मुस्लिम लीग नून या कोई भी सियासी जमात इस बयानी को आगे लेके चलेगी, क्योंकि तलत साहब पिछले 11-12 साल में इस मुल्क में जो कुछ हुआ है इसका एक क्लोजर होना चाहिए। ठीक, उसका ये मतलब नहीं है कि इनको पकड़ के फांसी पर लटका दें, जेलों में डाल दें, ये ज़रूरी नहीं है, इंतकाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्लोजर किसी न किसी तरीके से जरूर होना चाहिए। और वैसे क्लोजर होता कैसे? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि देखें मिडिल ऑफ द रोड क्लोजर बताओ ना। मिडिल ऑफ द रोड क्लोजर मतलब नहीं, ग्राउंड मिडिल ऑफ द रोड क्लोजर होगा तो गाड़ी ऊपर से गुजर जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, वो क्या करना, बात है कि ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि या तो आप इनको सजा दे लें, वो नहीं दे सकेंगे, ठीक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्लोजर ना हो। क्लोजर कैसे हो सकता है कि ये लोग अपनी गलतियां तस्लीम करें सबके सामने और तौबा करें, इदारा जाती सतह पे, इंडिविजुअली नहीं, खाली कम से कम तौबा तो करें। कहते जी हमें माफ कर दे, माफ कब करें जब आप माफी मांग नहीं रहे, लेकिन मैं माफ कर दूं। जनरल बाजवा ने अपना जो आखिरी खिताब था तौबा तो की थी, नहीं तौबा की, तौबा से मुराद ये कि उन्होंने एक्नॉलेज किया था, उन्होंने एक्नॉलेज एस्टैब्लिशमेंट जो है माफी इंटरफेयर। और देखिए कामरान, ये कह देना मैंने किया, ये तो बदमाशी है ना। बात ये कि मैंने किया, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं नहीं करूंगा। इतना तो कौम को ये वो करते हैं कि नहीं करते? पूछते हैं अजमत साहब कि आप उनसे एक माफी मंगवाना चाहते हैं, उनको आप कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और जिस स्क्रीन पर आप मौजूद हैं, मैंने ख्वाजा आसिफ से भी बात की, वहां पर राना सनाउल्लाह साहब 3-4 दिन पहले जलवा अफरोज थे, उन्होंने कहा कि ये अवामी मुजरम हैं। तो हम जरा जानना चाहते हैं कि आपके जहन में, जजेस की तो आपने बड़ी बात की, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर हतमी क्लोजर क्या है इलेक्शन के बयानिए के तौर पर? देखिए, ये इसका यकीनन, देखिए बहुत दिनों बाद नवाज शरीफ साहब स्क्रीन पे आए हैं कुछ दिन पहले, और उन्होंने इसके ऊपर दोबारा जो है री एम्फसाइज किया है, तो यकीनन इसके बारे में अगला जो है वो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वही इसका क्लोजर भी बताएंगे, बिकॉज वही इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले तो बात यह है कि ये जो है ना वो ये कहना कि जी वो आप किसी को इंसाफ नहीं लेके दे सकते, तो आपको आप खुद के लिए इंसाफ नहीं ले सकते, नहीं ले सकते सियासतदान इस मुल्क के अंदर। इसमें कौन सी दूसरी मतलब कोई रॉकेट साइंस है, या मैं इसके अंदर जो है मैं लेफ्ट को राइट कह दूं और आप मान लेंगे? नहीं ले सकते। और जो है वो आप लेकिन हमें कम से कम जो है इसका कोई हल निकालना चाहिए। जैसे मियां साहब ने कहा कि ये जो अभी आप देखिए, आप बड़ी आसानी से आप लोग 16 महीने याद कर लेते हैं, 3.5 साल आपको भूल जाते हैं, और आप 16 महीने में ये याद नहीं रहता कि उसके अंदर कितने धरने थे, उसके अंदर कितने झूठे फायरिंग के प्लॉट थे, उसके अंदर कितनी नफरत अंगेजी थी, उसके अंदर कितनी असम्बलियां तोड़ना था, उसके अंदर कितना पाकिस्तान के अंदर रेपेंडेंसेस को जो है वो बंद करने की धमकियां देना था, बल्कि लोगों को कहना था सलाम जदगान को भी पैसे ना भेजो, वो IMF को प्रोग्रामों को फोन कराने थे, उनको लेटर लिखाने थे कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम ना दे। तो ये तमाम हालात के अंदर नून लीग ने हुकूमत की है ना, या PDM ने हुकूमत की है, इस बात को समझने की जरूरत है। माजरत के साथ आपने फिर वही बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपने फिर वही शुरू कर दिया। अब 14 महीने के अंदर भी आपने वो विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया। जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। नहीं तो है, नहीं हम विक्टिम नहीं है, पूरा पाकिस्तान की रियासत विक्टिम रही है। तलत साहब आप कमाल कर रहे हैं, मतलब पूरी पाकिस्तान की रियासत जो है एक शख्स ने अपनी उंगली पर नचाई है, वो पूरा पाकिस्तान विक्टिम रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी विक्टिम रही है, पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी विक्टिम रही है, पाकिस्तान के अवाम विक्टिम रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे विक्टिम रहे हैं। कौन विक्टिम नहीं रहा? उस आदमी कौन शख्स था जिसने किया? और जहां ये हालात हो, यहाँ फितना फसाद हो, इमरान खान, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। खुद ही कर रहा था, कैदी नंबर 804 उसने जो मुल्क के अंदर आग लगाई है, नहीं वो खुद ही कर रहा था क्या? वो इतना फसाद किया, जितने भी उसके साथ हैं। कौन थे? मुझे ये तो देखिए, ये तो इदारों को पता करना चाहिए ना, ये तो इदारों को पता करना चाहिए ना कौन कौन थे। मोड़ काट गई ना अब यहाँ पे, उन सबको सामने लाकर मोटरवे से उतर गई ना, आप GT रोड पे चले गए, सबको सजा देनी चाहिए। आप मोटरवे से उतर के GT रोड पे चले गए। ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट गुजारिश सुनिए, मैं तफ्तीशी अफसर नहीं हूँ, एक मिनट मैं तफ्तीशी अफसर नहीं हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। मेरी जो कुछ इदारों अजमा साहब, आप तफ्तीशी अफसर नहीं है, लेकिन आपको तशवीशी किस्म का सियासतदान तो होना चाहिए ना। आपको तशवीशी सियासतदान तो होना चाहिए ना, कि आपने फिर आधा नहीं, तो आपने आधा नैरेटिव दिया ना, आपने पूरा नैरेटिव नहीं दिया। सर यही तो तशवीश, नो नहीं सर, मैं तशवीशी हूं, तभी तो मैंने इस गुजारिश का इजहार की जब आपने मुझे कह दिया कि सारा जो आपने 16 महीने आपने ऐसे कहा कि जैसे हमें वाकई जन्नत की एक टुकड़ा मिला था और हमने उसको तबाह कर दिया। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट जो है वो बैरूनी अदायगियां नहीं हो पाएंगी, ये क्या ब्लूमबर्ग नहीं कह रहा था, ये क्या जो है मूडीज नहीं कह रहा था, नहीं कर पाएंगे, पेरिस क्लब जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमने वो भी सर्वाइव कर लिया।
तमाम तर साजिशों के बावजूद, तमाम तर दंगे फसाद के बावजूद, इसको अगर आप मैटर नहीं करते और आपको अभी लगता है कि 16 महीने की हुकूमत पे बात करनी चाहिए, वो तमाम साजिशों के बावजूद है कि 3.5 साल जो वो जन्नत की हमें टुकड़ा देके गए थे, जिसमें शौकत तरीन खुद चार्जशीट करता था इनको। शौकत तरीन की वो स्टेटमेंट तो निकाले ना, जो कह रहा था बिजली का हमें यूनिट भी 36 रुपए पे ले जाना है, लेनी भी 60 रुपए पे ले जानी है। ये हम तो करके नहीं आए थे, ये शौकत तरीन करके आया था, ये पाकिस्तान के अवाम को पता है। मुझे अपने पैनलिस्ट से जरा यहाँ से पूछने दीजिए, जब ये व्यूअर ये बातें सुन रहा होगा और वो वोटर भी है और हो सकता है वो मिडल ऑफ द रोड वोटर हो, फिलहाल वो डिसाइड करना चाह रहा हो को किस तरफ से स्विंग करना, टू अर्ली राइट नाउ, लेकिन कुछ ना कुछ ओपिनियंस फॉर्म हो जानी चाहिए। तो 2017 में भी ज्यादती हुई, 16 महीने की हुकूमत आई, उसके अंदर भी ज्यादती हुई, सियासतदान मुहैया नहीं कर सकते रिलीफ, ये हकीकत है और हकीकत है। लेकिन जिनको आपने उम्मीद दिलवानी है वो कैसे इसको मिडिल ऑफ द रोड, आपने बहुत अच्छी बात की। मिडिल ऑफ द रोड जो वोटर है ना, देखें जो मुस्लिम लीग नून के साथ है उसके साथ रहेगा, जो पीटीआई के साथ है उसके साथ रहेगा। मिडिल ऑफ द रोड जो वोटर है ना, उसको जिस पार्टी ने कन्विंस कर लिया वो जीत जाएगी। मैसिव नंबर है जो नया वोटर नंबर 2 से 2.5 करोड़ तो वो वोटर है सिर्फ जो पहली दफा वोट डालेगा, और जीतेगी वही जमात जो उस नौजवान वोटर को, जिसकी तादाद तकरीबन 60% है पाकिस्तान में इस वक्त, 35 साल से कम जो है, उनको आप मुस्तकबिल का रोड मैप देंगे, उम्मीद दिलाएंगे कि हाँ, और वो मॉडर्न लाइंस पे होनी चाहिए, खाली नारे नहीं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 300 डैम बना, ऐसे ना हो। प्रैक्टिकल चीज़ हो और ऑथेंटिक हो और उस पर काम शुरू लोगों को नज़र आए कि ये कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम दिया सोच समझ के, खाली नारे नहीं, खाली बढ़के नहीं, तो इस नैरेटिव के साथ जो ये है कि हम इस बंदे को कटहरे में लाएंगे कि साथ एक जो मिडिल ऑफ द रोड वोटर है ना, उसको पिछले दौर में क्या हुआ, क्लोजर हुआ कि नहीं हुआ, उससे गर्ज नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के वोटर को हो सकती है। मिडिल ऑफ द रोड के लिए आपको प्लान देना कि भाई आपको रोजगार मुहैया करना, मरबूत प्लान हो जिसमें एहतसाब भी हो, जिसके अंदर उम्मीद भी हो, बिल्कुल, और जिसके अंदर मुआशी एक प्लान भी हो। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। मरबूत प्रोग्राम में मेरा अपना जो सिर्फ रोजगार आप बताएं कि आप कैसे प्रोवाइड करेंगे इस मुल्क में। महंगाई नंबर 2 इशू है। अब मैं महंगाई को कवर कर सकता हूँ अगर मुझे रोजगार है, अगर अच्छी सैलरी मिल रही है। इदारा अगर एहतसाब, ये क्या नाम है इसका, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, अगर ये अपना काम सही कर रहा है तो हुकूमत वक्त का भी एहतसाब करे, अदलिया अपना काम सही तरीके से करे, तो मैं नहीं समझता अगली हुकूमत 5 साल पूरे कैसे ना करे। कमरान देखें, अबसार साहब ने वो क्लोजर की बात की, मैं एक वो 16 माह के पे जिक्र हो रहा है, 16 माह की कारकर्दगी को छोड़ने जो सबसे बड़ा आई थिंक वो जो PMLN का सपोर्टर है उसको भी होगा कि एस्टैब्लिशमेंट को और जो पुरानी जनरल बाजवा को रेस्क्यू किया। जो 3.5 साल की ये बात करते हैं ना, जो प्रोजेक्ट इमरान खान फ्लॉप हुआ, वो सारा गंद इन्होंने अपने ऊपर लिया। असल सवाल ये है, जो क्लोजर अगर वो उस वक्त इनको रेस्क्यू ना करते, मुझे लगता है कि वहीं से क्लोजर का आगाज हो जाता। जिस तरीके से उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने जलील होना था, और उनको जब लगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, इन्होंने अपने सर सारा गन ले लिया। तो ये सबसे अभी जलील नहीं हुई नहीं, लेकिन जो उस वक्त की अगर देखें ना, इन्होंने वो किया ना ऐसे, तो वो क्लोजर की जो बात करते हैं, तो आई थिंक जो वोटर रिकॉल करेगा तारीख, वो वैसे रिकॉल नहीं करेगा जैसे सियासी जमातें चाहती हैं। मैं एक लाइन जी बोलिए, कहिए सब एक लाइन कहना चाह रही हूँ मैं सिर्फ जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा बयानिया जो है वो बिल्कुल गाली गलोच, फितना फसाद और जो है ये किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी से ख़त्म नहीं हो जाएगा। हमारे बयानिए में उम्मीद है, हमारे बयानिए में खुशहाली की जो है वो पूरा एक रोड मैप होगा। हमारे बयानिए में वो जो हमने मुल्क में 2013 में भी कहते थे लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, हो गई ना। Aisha will beg to disagree with you at this point in time. I have to leave it there. Thank you very much for being with us.